हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आप और भी डेमो वीडियोस इस ऐप में देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, आपको लगता है ये वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल है, तो इसी ऐप के थ्रू हमारे आप कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के अंदर जो आपका चैप्टर है सर्कल यानी कि वृत्त। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी आपको पता लगने वाला है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या दिया है, एक सर्कल दिया है और सर्कल पर आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट है यानी एक बाहरी बिंदु है ए। इससे आपका यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही होंगी, एक ए और एक ए। तो यहाँ पे दो स्पर्श रेखाएं आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होती हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो समझिए। जब आप किसी बाहरी बिंदु से सर्कल पर सर्कल की सर्कमफेरेंस पे, मतलब जो आप सर्कमफेरेंस देख रहे हैं यानी जो परिधि देख रहे हैं, स्पर्श रेखा उसी में पड़ती है। तो जो ए पॉइंट से जो सर्कल पे आप स्पर्श रेखाएं देख रहे हैं, जो वृत्त पे आप स्पर्श रेखाएं देखते हैं, वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। वो एक्सटर्नल पॉइंट क्या आपका ए है। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी, ए बराबर ए डी। तो ये दो आपकी स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब एक और चीज़, अब इस सी पॉइंट को देखिए। इस सी पॉइंट से देखो एक सी जा रहा है, एक सी एफ जा रहा है। तो एक ये सी क्या हो गया, एक सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, एक बाहरी बिंदु हो गया। तो बाहरी बिंदु से किसी सर्कल पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो सी बराबर सी एफ हो जाएगा। इन द सेम वे बी डी बराबर बी एफ, क्योंकि ये भी क्या है, स्पर्श रेखाएं किस बिंदु से, बी बिंदु से। तो ये तीन चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है वो आपको मिल चुकी हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या होता है। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए डी बोलो या ट्वाइस ऑफ ए ई बोलो, या ए डी की ए ई की बात करो या फिर ए डी की बात करो, ये किसके इक्वल आता है, ये आपका इक्वल आता है इस ट्राइंगल के परिमाप के बराबर, इस त्रिभुज के परिमाप के बराबर, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ऑप्शन भी आपको कुछ इसी फॉर्म में दिए हैं। आंसर हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये आया कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आया कैसे। तो 2AD ए बी बी सी सी, देखो सब जगह आपको ए बी बी सी सी दिख रहा है, ट्राइंगल से ही रिलेट किया है, त्रिभुज से ही रिलेट किया है। तो देखिए, आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको इसके अलावा कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वहाँ भी आपको यही अप्रोच लगानी है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे AD को, करेक्ट। तो AD को अगर आप लेते हैं तो AD को आप किस तरह ब्रेक करेंगे, ध्यान दीजिए। ये आपका आ जाएगा AB प्लस बी डी, AB प्लस बी डी। अब देखो, आप AD ऐसी रखिए, AB प्लस बी डी को आप लिख दीजिए क्या, BF, क्योंकि BD BF बराबर है। ठीक हो गया, इसको आपने BF लिख दिया। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लिखिए AE। तो AE में आप क्या करेंगे, AC प्लस C लिख देंगे, AC प्लस C लिख देंगे। अब क्या कीजिए, इस C को आप CF लिख सकते हैं, करेक्ट। इस C को आप क्या लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, C बराबर CF। तो यहाँ AE बराबर AC प्लस CF हो गया। इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, यानी कि AB मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ दोनों इक्वेशन को, ध्यान दीजिए। AD प्लस AE दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, AB प्लस BF, AB प्लस BF। दूसरा AC प्लस CF है, तो मैं CF को पहले लिख देता हूँ क्योंकि इसका भी एक रीज़न है, बताऊंगा आपको क्यों लिख रहा हूँ ऐसा। AC को बाद में लिख देता हूँ, कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, आगे पीछे 2 में 3 ऐड करो या 3 में 2 ऐड करो, बात एक ही है। अब देखो, BF और CF को देखिए, BF और CF क्या दे रहा है आपको, पूरा का पूरा BC दे रहा है। और देखो AD बराबर AE है, हमने बोला है AD बराबर AE है, तो हम AE को AD लिख सकते हैं, AD प्लस इसको भी AD, AE को हमने AD से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो AE AD के बराबर है, तो ये AB आपका है। BF प्लस CF, BF प्लस CF क्या दे रहा है आपको, BC दे रहा है, और ये आपका क्या है, AC है। AB BC CA, AB BC CA मिल गया आपको। ये AC दिख रहा है तो उसको CA लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, AB BC CA, करेक्ट। अब देखो, अब AD और AD कितना हो गया, 2AD। तो 2AD इज इक्वल टू कितना आ गया, AB प्लस BC प्लस CA। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, और अगर आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप सारे ही कर सकते हो, क्योंकि स्पर्श रेखा पे ये क्वेश्चन बन सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन जो इस पे बन सकते हैं वो आप सारे कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपका ऑप्शन क्या आ चुका है, ऑप्शन बी। तो गाइज, अगर आपको कोई टॉपिक, जब आप यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ्स में कोई टॉपिक आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत देर में इसका आंसर आता है,
तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं आपकी उन प्रॉब्लम को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करेंगे कि वो कम से कम टाइम में हम उसको सॉल्व कर सकें। जैसे कि अब आपको अगर रिलेशन पता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको पता है कि ये रिलेशन होता है। और ये भी कभी कभार ऐसा बोल देते हैं कि जो आपका एडी है, एडी को क्या पता ऐसे ना पूछ करके बोल दे आपको जो त्रिभुज का परिमाप है उसके आधे के बराबर होता है। तो ये बात भी सही है ना, ये 2AD था, 2 नीचे आ गया, मैं इसमें ये 2 है, 2 को इसके नीचे भेज रहा हूं, तो ये क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो कभी कभी इस तरह के लैंग्वेज भी यूज कर लेते हैं। तो अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई तो आई होप ये सारा फंडा आपको क्लियर होगा। और हाँ, एक और चीज, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में अभी भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर ये क्लियर हो गया तो आप हर एक क्वेश्चन इसका बना सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।